आचार्य जिन शासनोन्नति कराय, पूज्या उपाध्याय काय, श्री सिद्धांत सुपाटिकाय मुनिवराय, रत्नत्रयाराधिकाय, पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु वो मंगलम। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की जय, आचार्य गुरुवैश्य विद्यासागर मुनि महाराज की जय, मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की। पहले स्वयंभू स्तोत्र की पुस्तक ले लें, पाठ करेंगे अपन, इसके बाद फिर पार्श्वनाथ स्तोत्र 6 तीर्थंकरों का हम पाठ करेंगे। स्वयंभु बाबूत हितेन भूतले, समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा, विराजितम येन विदुन्वतातम, छपा करेणेव गुणोत्करै, प्रजापतिरेया प्रथमं जिजीवषु, ससास केशादिषु कर्मषु प्रजाय। प्रभो 100 पेज नंबर 100 कितने हैं? 198-99। प्रजापतिरेया प्रथमं जिजीवषु, ससास केशादिषु कर्मषु प्रजाय। प्रबोधतत्वा पुनरद्भुतोदयो, मम तुतो निर्विविधे विदाम्बराय। विहाय आसा गर्वारिवाससां, वधूमिवेवां वसुधावधूं सतीं, मुमुक्षुरीक्ष्वा कुकलादिरात्मवान्, प्रभु प्रव्राज्य सहस्रुरच्युताय। सदोषमूलं स्वसमाधि तेजसा, निनाय योनिर्दैवस्मसात्कियं, जगाद तत्त्वं जगतीर्थनेञ्जुषा, बभूव च ब्रह्म पदामृतेश्वराय। सविस्वचक्षुर विश्वर्चिता सतां, समग्र वेद्यात्म वपुर्निरञ्जनाय। पुनाति चेतो मम नाभिनन्दनो, क्षुल्लकवादी शासनाय। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। यश प्रभावात् तृतीयच्युतश, कीडस्वपीछीव मुखारविन्दा, अजेय शक्तिर्भुवि बन्धुवर्गस्, चकार नाम जितीत्यवन्दम्। अद्यापि यस्य जितशासनस्य, सतां प्रणेतु प्रतिमङ्गलार्थं, प्रगृह्यते नाम परं पवित्रं, स्वसिद्धिकामेन जनेन लोके। या प्रादुरासीत् प्रभुशक्ति भूमिना, भव्यासयालीन कलंक शांत्यै, महामुनिर्मोक्ति घनोपदेहो, यथारविन्दा विदयाय भास्वन्। येन प्रणीतं पृथुधर्मतीर्थं, ज्येष्ठं जनाय प्राप्य जयन्ति दुःखं, गंगं हृदं चन्दनपङ्कशीतं, गज प्रवेका युगमुतप्ताय। सब्रह्मनिष्ठा सम्मित सत्व,
विद्या विनर्वांत कषाय दोषाय लब्धात्म लक्ष्मी रजतो जितात्मा जिन श्रियम में भगवान विधत्तम। इति श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। हम संभवाशम भवतार सुरोगै संतप्त मानस जनस लोके आसीर हाकर मिग्वेद। अनित्य मैत्रण महम क्रियावि प्रशक्त मिथ्या दुवसाय दोषम इदम जगत जन्म जरांतकातम निरंजनम शाक्तिमजीगमस्तम सतर्दोर्णमेष चलम सौख्यम तृष्णामयाप्यायन्मातेतु तृष्णाभिभ्रादेश्चित्तपतयज्जसं तापस्तदाया सैतीतवादी बन्धश्च मोक्षश्च तयोश्च हेतु बद्धश्च मुक्तश्च फलं च मुक्ते षड्वादिनो नाचिन्तवैर्वियोक्तं नैकान्तदष्टेस्तमतोऽसि शास्ताय शक्रोऽपि सक्तस्तो पुण्यकीर्तिस्तुत्यां प्रवर्ता किमादशज्ञा तथापि भक्तास्तुत्पादपद्मो ममार्य देयाय श्रुतातिमोक्षै। इति श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। गुणाविनंदा दविनंदनो भवन दयावधूं शांति सखीमसि श्रियत समाधितन्तस्तदुपोपपत्ते द्वयेन नये ग्रंथ गुणेन चयुजत अचेतने तत् कितवंद जे पीछे ममेद मित्या विनिवेशिकग्रहात् प्रभंगरेस्तावन्निश्चेन छतं जगत् तुम जिग्रहेत भवन क्षुदादि दुःख प्रतिकारतास्तुतिर् न चेन्द्रियार्ताय प्रभुअल्प सौख्यताय ततो गुणो नास्ति च देहिनो रीतिदनिथं भगवान विजिज्ञ पद जनोति लाल पुनुबंध दोषतो भयादकार्येषु विना प्रवर्तते यहापमोता पुनबंध दोषविद कथम सुखे सन सस्तीति चाब्रवीत सचानुवंदस जनस तापकृत तेसो विवृद्धि सुखतो न चास्तिति इति प्रभो लोके हितं यतो मतं ततो भवानेव गति सतं मतम्। इति श्री अभिनन्नाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अन्वर्त संज्ञा सुनतेर्मुनिस्तुं स्वयं मतं येन सुयुक्ति नीतं यतश्च शेषे सुमते सुनास्ति सर्वक्रिया कारकमत्र मेकं चित्तदेव तत्त्वं वेदान्वयज्ञानमिदं हि सत्यं विषोपचारो तरसलोपे तच्छेषलोपो पिततोऽनुपाख्यं सता कथञ्चित् तत्सत्त्वशक्ति खेनास्ति पुष्पं तत्स्वप्रसिद्धं सर्वस्वभावाच्युतमप्रमाणं स्वभावविरोधं तदस्तितोऽन्यत् न सर्वथा किमुदेत्य पैति न क्रियाकारकमत्रियोक्तं नैवासतो जन्म सतो न नाशो
पोद्गल भावतोस्ति इति श्री मते प्रवेकास्तुतोस्तु नाथ इति श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। पद्म प्रभा पद्मपलाशलेस्या पद्मालयालिंगित चारुमूर्ति भवो भवान् भव्यपयोरोहाण पद्माकराणाम्यु पद्मबन्धु बाभार पद्मा च सरस्वतीं च भवान् पुरस्तात् प्रतिमुक्तिलक्ष्म्या सरस्वतीमेव समग्र शोभां सर्वज्ञलक्ष्मीं ज्वलितां विमुक्त्यां शरीरे रश्मि प्रसरा प्रभोस्ते बालार्के रश्मि छविराली लेपो नरामराकीर्ण शवं प्रभावा शैलस पद्मावमने सुसानुं नभस्थलं पल्लन्वत्तवं सहस्रपादाम्बुजगर्भचारै पादाम्बुजै पातितमारदर्पो भूमौ प्रजानां विजहर्थभूत्यै गुणाम्बुधैर्विप्रशुमप्रियचिरसं न खण्डलास्तोतुमलं तवर्षे प्रागेव मादे किं ताति भक्तिर्मम्बालमाला पैतीतमितम् इति श्री पद्म जिनेन्द्राय। ये आज से हमारा श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र प्रारंभ हो रहा है। ये श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र महान तार्किक विद्वान आचार्य विद्यानंद जी के द्वारा लगभग 8वीं शताब्दी के पूर्व काल में लिखा गया। यह स्तोत्र श्रीपुर पार्श्वनाथ अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जो वाशिम जिले महाराष्ट्र में स्थित है, जिसका ऐतिहासिक महत्व काफी है और इसके साथ साथ चमत्कारिक महत्व भी है। ऐसे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ श्रीपुर के संदर्भ में पहले ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि अंतरिक्ष पार्श्वनाथ का यह भव्य जिनालय दिगंबर रूप में उस समय तक रहा है जब 8वीं शताब्दी थी, और इसलिए जब कोर्ट में ये स्तोत्र पेश किया गया कि 8वीं शताब्दी के हमारे दिगंबर जैनों के पार्श्वनाथ भगवान रहे हैं, इन्हें श्वेतांबर घोषित नहीं किया जा सकता है, तो कोर्ट ने इस चीज को माना भी था। फैसला किस रूप में गया ये बात एक अलग है, परंतु इस बात को स्वीकार किया गया कि ये दिगंबरों का पहला अधिकार इस पर है और ये मूर्ति मूल स्वरूप में दिगंबर रही है। अब स्वीकार करने के बाद भी सन 1993 में रिलीजियस प्लेजेस नाम का एक कानून आ गया था, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि सन 1947 के पहले जो तीर्थ जिस रूप में है उस रूप में ही रहेंगे, पर इसके लिए हम तोड़ भी ढूंढा, रेस्जुडिकेटा के बारे में भी विचार किया गया, बहुत सारे विचार करके आगे केस चल रहा है, और केस कब तक चलेगा ये बात एक अलग है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आचार्य विद्यानंद जी ने और आचार्य मदन कीर्ति जी ने 12वीं शताब्दी में अंतरिक्ष पार्श्वनाथ पर एक दोहा लिखा था, तो उसका अनुवाद करते हुए आचार्य विद्यासागर जी ने लिखा है, पत्र टिके ना जहाँ अधरों में
गुण रत्नों का गिरिवर हो। कितना विस्मय किसे नहीं हो, जरा देख लो सिरपुर वो। देवों के भी देव पास जिन अंतरिक्ष में शांत रहे, दिगंबरों का यह वैभव भी। तो ये आचार्य श्री ने दिगंबरों का ये वैभव बताने के लिए पूरा छंद लिखा। ये सन 1991 में मुक्तागिरी में बैठ करके। अब ऐसे पार्श्वनाथ भगवान का हम स्तवन कर रहे हैं। ये सन 1949 में श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र प्रकाशित हुआ और ये द्वारा से प्रकाशित नेहा नगर से हो रहा है। कितने साल बाद? 49 से 71 साल बाद पुनः प्रकाशित हो रहा है। इसमें अपने लिए एक छोटी सी बात खटकी। दरबारी लाल जी कोठिया जी काफ़ी विद्वान रहे हैं, उन्होंने इसका संपादन किया, लेकिन थोड़ी सी मुझे बात जो खटकी, शब्दार्थों का अभाव इसमें रहा है। जो शब्दार्थ का अभाव पूर्ण करने का प्रयास किया गया है, ताकि शब्दार्थ के आधार पर इस ग्रंथ का, इस स्तोत्र का 30 छंद में जो वर्णन किया गया है, महान तार्किक विद्वान हैं। और आप लोग अपनी स्मृति में देखेंगे, पहला छंद है सृगधरा छंद है। कौन सा छंद है? सृगधरा छंद। जिस सृगधरा छंद को बहुत कम लोग पढ़ते हैं, परंतु आज हम इस सृगधरा छंद को पढ़ करके और पार्श्वनाथ स्तोत्र का प्रारंभ कर रहे हैं। ये पार्श्वनाथ भगवान की सबसे बड़ी पूजा होगी। जिन्हें पार्श्वनाथ भगवान की पूजा या द्रव्य चढ़ाते चढ़ाते बातें करने की आदत होती है, वे बातें करने वाले लोग जो है ना, पूजा करते करते भी बातें करते रहते हैं, एक दूसरे की तबीयत का हाल पूछते रहते हैं, कोरोना कहाँ हो रहा, कहाँ नहीं हो रहा। महिलाएं सब बेचारी सूचनाओं को अपने अंदर रखना चाहती हैं, लेकिन ये पार्श्वनाथ भगवान की पूजन जब आप करेंगे तो ये अद्वितीय पूजन है। और इसका फल जहां पर लौकिक वैभव के साथ है, सारे संकट दूर करने के साथ है, वहीं पर एक बात ध्यान रखना, इसका एक और फल है, वह फल है मोक्ष प्राप्ति, सबसे बड़ा फल। तो चलते हैं। या श्रीपादम तवेशस श्रीयति सपदि सह श्रीपुरम संश्रित स्वामिन पार्श्व प्रभो तत्वच प्रवचन वचनोद्दीप प्रदीप प्रभावई लब्ध्वा मार्गं निरस्ता खिल विपद मतो यत् धीसै सुधीवी वन्द्यास्तोत्यो महास्तोम विभुरसि जगता मेघ एवाप्त नाथा या श्रीपादम तवेशस श्रीयति सपदि सा श्रीपुरम संश्रित स्वामिन पार्श्व प्रभो तत्प्रवचन वचनोद्दीप प्रदीप प्रभावई लब्ध्वा मार्गं निरस्ता
खिल विपद मतो यत्यधीशै सुदीवी वन्द्यास्तुत्यो महांस्तुम विभुरसि जगता मेके वाप्त नाथा यह श्रीपदम तवेशस तवेशस श्रीयति सपदि सा श्रीपुरं संश्रित श्रीयति सपदि सा श्रीपुरं संश्रित स्वामिन् पार्श्व प्रभो तत्प्रवचन वचनो दीपक प्रदीप प्रभावै लब्ध्वा मार्गं निरस्ता खिल विपद मतो यत्यधीशै सुदीवी वन्द्यास्तुत्यो महांस्तुम विभुरसि जगता मेक एवाप्त नाथा ये भगवान पार्श्वनाथ का श्रीपुत पार्श्वनाथ स्तोत्र। ऐसा पार्श्वनाथ स्तोत्र है जिसमें ही कहते हैं तो हे पार्श्वनाथ भगवान स्वामिन पार्श्व प्रभो हे स्वामिन पार्श्व प्रभो हे पार्श्व प्रभु स्वामी हे पार्श्व प्रभो स्वामी स्वामी त्वत्प्रवचनात् आपके प्रवचन वचन से उद्दीपित प्रदीप के प्रभाव के द्वारा जो ईश प्रभु आपके तव माने आपके श्री पदम श्री पद श्री चरण का सपदि शीघ्र ही श्रीयति आश्रय लेता है। सा वह श्रीपुरम शिवपुर मोक्षपुरी को सिरपुर अब श्रीपुर का सिरपुर बन गया। क्या बन गया? श्रीपुर का सिरपुर बन गया। और सिरपुर क्यों बन गया? श्रीयांश बोलते ना अपन लोग, तो बोलते बोलते श्रीयांश बोलने लगते हैं, नहीं समझ। इसी तरीके से मराठी में उसको नाम क्या हो गया? सिरपुर, श्रीपुर का सिरपुर हो गया। और वो सिरपुर मोक्षपुर को संश्रित माने प्राप्त करता है। मार्गम मार्ग को लब्ध्वा, तीसरी लाइन है, मार्गम लब्ध्वा मार्ग को, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र के मार्ग को लब्ध्वा माने प्राप्त करके अखिलम समस्त विपदम निरस्तम समस्त विपत्तियों को नष्ट कर देता है। ये तार्किक विद्वान आचार्य विद्यानंदी जी ने लिखा है। ये अतः आप यति मुनियों अधिशय मुनियों के अधिशय के द्वारा, गणधरों के द्वारा, सुदीवी विद्वानों के द्वारा, तम महान आप महान स्तुति स्तुत्यो विभु वंद्या उसके द्वारा आप वंदनीय हैं, प्रभु वंदनीय हैं। और असी माने हैं जगताम संसार के एकमात्र एवं आप ही निश्चय से आप्त हैं, नाथ पार्श्व आप ही आप्त है, दूसरा कोई आप्त नहीं है। अब देखिए ये पार्श्वनाथ भगवान का
एक काव्य है। इसमें वो कहते हैं कि हे पार्श्वनाथ भगवान आचार्य श्री पार्श्वनाथ के सामने बैठ गए और पार्श्वनाथ भगवान से बातचीत करते हुए स्तुति कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी सोचते हैं कि भगवान से बातें करने का कब मौका मिलेगा, लेकिन हम भगवान से बातें करते ही नहीं हैं। हम क्या करते हैं, पिंड छुड़ाते हैं। भगवान के यहां आकर के कितनी जल्दी भग सकते हैं, क्योंकि कितना भी बड़ा भक्त, कितना भी बड़ा पुजारी क्यों ना हो, एक ध्यान रखना, जब पापा कब तक आएंगे आप मंदिर से, तो वो कह देता हम 7 बजे तक आ जाएंगे। कोई भी पूछता कितने बजे तक आएंगे, उसका संकल्प होता है कि हम लौट करके इतने बजे आ जाएंगे। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि 5 मिनट या 2 मिनट में 10 वेदी के दर्शन कर लेते हैं। और उनकी माला फेरने का अगर आप तरीका देखें तो यूं चलता उनका, देखना जरा ध्यान से, कौन सा मंत्र इतने जल्दी बोलते ही पता ही नहीं लगता, मगर करते जरूर हैं। तो ये हम लोग पिंड छुड़ाते हैं। तो यहां पर ये कहते हैं, हे स्वामी पार्श्वनाथ, प्रभु पार्श्वनाथ स्वामी, आपके प्रवचन उद्दीपन, अर्थात उद्दीपन दीपक के समान उद्दीपित प्रकाश करने वाले। सबसे बड़ी प्रत्येक तीर्थंकर की यही बात है कि उनके वचन ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हम लोग पूजा तो करते हैं, भगवान की पूजन तो करते हैं, पारसनाथ जिनेश्वर पूजो, रविवेत के देन भाई, सुख संपत्ति बहु होए तुरत ही, आनंद मंगलदाई। हम लोग अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो रविव्रत कभी नहीं करते, ना रविव्रत की पूजन करते। हम पार्श्वनाथ की पूजन कम, रविव्रत की ज्यादा करते। आप इसमें देखना जरा, भगवान रविव्रत पूजन में पार्श्वनाथ भगवान की पूजन तो की गई, लेकिन उनके पंच कल्याणक को अर्घ नहीं चढ़ाया गया। आप पूरी पढ़ लेना, नहीं चढ़ाया गया ना, पूरी रविव्रत की पूजन कर लें। तो रविव्रत की पूजन में 1-2 लाइनें आखिरी में लिख दी और हर छंद के आखिरी में पढ़ा जाता है, सुख संपत्ति बहु होए तो रहते ही, आनंद मंगलदाई, पारसनाथ जिनेश्वर पूजो, रविवेत के दिन। वह एक एक शब्द को चबा चबा करके पढ़ेंगे, बाकी कुछ नहीं। लेकिन सुख और संपत्ति तो मिलने वाली, ये बात तो बिल्कुल पक्की है, क्योंकि आचार्य विद्यानंदी जी ने भी ये कह दिया है कि आपके प्रवचनों का जो प्रकाश को प्राप्त करता है, उसके प्रभाव से जो ईश प्रभु आपके श्रीपद श्री चरणों का शीघ्र ही आश्रय लेता है, वह सिरपुरी मोक्ष सुख को, मोक्ष पुरी को प्राप्त करता है, मोक्ष सुख को प्राप्त करता है और मार्ग को प्राप्त करके समस्त विपत्तियों को नष्ट करता है। सारी विपत्तियां नष्ट होती हैं तो मोक्ष मार्ग में, जितनी भी विपत्ति आ रही सब मोक्ष मार्ग में नष्ट होंगी। कल एक मैंने लेख लिखने का मौका मिला और आत्मविश्वास पर एक लेख लिखा गया, लिखवाया गया मैंने। मेरे चिंतन में बात आई कि आत्मविश्वास एक जीवन का बहुत बड़ा तत्व है, और आत्मविश्वास जहां पैदा हो जाता है वहां आदमी कुछ भी करने लगता है। सारे संकट, सारे दुख आदमी के एकमात्र आत्मविश्वास से नष्ट होते हैं।
जब हम भगवान की भक्ति करने बैठते हैं हमें आत्मविश्वास होता है, हमें बिल्कुल पक्का विश्वास होता है कि हे भगवान, हम अगर आपकी भक्ति करेंगे तो हमारी विपत्ति नष्ट हो जाएंगी। हमें मोक्ष मार्ग जहां प्राप्त होता है वहां विपत्ति नष्ट होता है। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। संकट क्या चीज है? हम संकट मोचक पार्श्वनाथ भगवान संकट हरण की विनती करते हैं, श्रीपति करुणा निधान जी, अब मेरी विथा क्यों न हरी वार क्या लगी। तो हम लोग श्रीपति करुणा निधान जी, अब मेरी विपद क्यों न हरी बार क्या लगी। हम संकट मोचन, लेकिन एक ध्यान रखना, सारे के सारे संकट आदमी के मनोविज्ञान पर निर्भर करते हैं, साइकोलॉजी पर। संकट आते नहीं है। संकट को अगर आप समझ लें, विपत्ति को अगर आप समझ लें, हर विपत्ति एक अनुभूति की पाठशाला होती है। हर विपत्ति एक अनुभव दे करके जाती है। रहीमन विपदाहु बली जो थोड़े दिन होए। रहीमदास ने कहा है कि विपत्ति भली होती है, एक थोड़े दिन के लिए होती है। हित अहित का पता लग जाता है, अपने और पराये का पता लग जाता है। कौन अपना है, कौन पराया है, कौन कितना साथ देने वाला है, ये पता कब लगता है? भले ही आपकी नेगेटिव रिपोर्ट आए। अगर कोई ये कह दे कोरोना हो गया डॉक्टर, तो आपके पास आपके कितने लोग आएंगे? तो आपको ये तो पता लग जाना चाहिए कि कौन मेरा है, कौन पराया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर मिलेंगे जो ये कह देंगे जो होगा देखेंगे, निपटेंगे, लेकिन हम तो साथ देंगे ऐसे समय में। मतलब मेरे कहने का ये है कि हर विपत्ति को आप, हर संकट को आप बहुत अच्छे ढंग से देखें तो संकट सिर्फ आपकी मानसिकता में होता है, वास्तविकता में नहीं। ये फिलॉसफी है। कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो जाए, यदि अध्यात्म आपके साथ में है, वस्तु स्वरूप को आप समझते हैं, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट। लेकिन हम लोगों ने इस बात को दूर कर दी। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट नहीं, खुशी से नहीं सहते, हम रो करके सहते। अब सिर दर्द हो रहा है और सिर दर्द होना ही है, अब रो करके आप सिर दर्द सहन करो, चाहे गाना गा करके सहन करो। मंदिरों में प्राय महिलाएं आती हैं तो उन्होंने कहा भाई ठीक हो गई तबीयत? अरे क्या बताएं, 8 दिन से अन्न को दानो नहीं गाओ। अब इससे क्या होने वाला है? आप किसी को सुना भी देंगे, ऐसे सिर दर्द भाव, ऐसो सिर दर्द भाव 3 दिन तक के का नहीं बताए। लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि आप जो सुना रहे हैं, दूसरे की सुन रहे हैं, ये सारी की सारी चीज जो है ना, कोई मतलब की नहीं है। आप सिर्फ आर्त ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि जो सिर दर्द होना था वो तो होके चला गया, अब उसको याद क्यों करो? तो भले इंसान वो होते हैं, समझदार लोग वो होते हैं जो अपने दुख को कम, दूसरे को ज्यादा समझते हैं। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है,
कोई 1,000 में शायद ही खुश होता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है। घर घर में ए मातम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। पार्श्वनाथ भगवान यही कहते हैं कि विपत्ति विपत्ति नहीं है। यदि तुम विपत्ति को ज्ञान से समझना चाहते हो, जिसके पास ज्ञान होता है उसके पास कोई विपत्ति नहीं होती है, क्योंकि हजार संकटों को दूर करने का एकमात्र उपाय होता है, वो मोक्ष मार्ग होता है। जो मोक्ष मार्ग में लग जाता है उसके सारे संकट दूर होते हैं। विपत्ति उसे विपत्ति लगती नहीं है, क्योंकि हम लोग कहते भी हैं मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। तो कर्म से जो लड़ते हैं उन्हें दुख नहीं होता। पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग आया था, पार्श्वनाथ भगवान को कोई दुख नहीं हुआ। क्यों? तो अपन लोगों ने पढ़ा था ना, तमाले नीले सदनस तड़ित गुण प्रकीर्ण भीमा शनि वायु वृष्टि विवलाय कई वैरी वसैर पद्य तो महामनाइयो न चचाल योगिता। जो योग से जरा से भी अपने तप योग से चलायमान नहीं हुए, ध्यान योग से चलायमान नहीं हुए, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में नमन करते हुए आज हम सिर्फ इतना ही रखेंगे। कल आप लोगों के लिए इस पर और ज़्यादा आपको प्रकाश मिलेगा। ये अभी तो इतना ही रहा आज का, कल फिर हम देखेंगे और इन सब पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर मुनि महाराज की जय। मुनि श्री कुंथु सागर महाराज की जय। जावणी के ज्ञान ते सु